ससुराल की मिडिल क्लास रसोई में 5 बहुएं लाई महंगा सामान। रसोई में चारों बहू गर्मी से परेशान खाना बना रही हैं। कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है रसोई में। हमारा कितना बड़ा परिवार है, इतने बड़े परिवार का खाना बनाना कितना मुश्किल है। अरे मुश्किल है तो क्या हुआ, हम सब मिलकर साथ में एक काम खत्म तो कर लेते हैं। हाँ सही कहा, परिवार लंबा चौड़ा है लेकिन हम सब लोग मिलकर सारा काम निपटा लेते हैं, फिर चाहे गर्मी हो या सर्दी। दूसरी तरफ मधु मसाला पीस रही होती है कि तभी तेज आवाज करके मिक्सी फूंक जाती है। कद्दू, मुझे पता नहीं चलता। अरे मुझे तो पल पल यहाँ परेशानी होती है। इस घर की रसोई से ऊपर से ये मिक्सी भी फूंक गई है। अब क्या ही बोलूं, एक काम करो, जाकर माँ जी को बोलो या मैं उन्हें यहीं बुलाती हूँ। माँ जी, माँ जी जरा रसोई में आइए तो। अब अपनी चारों बहू की आवाज सुनकर शताब्दी रसोई में आती है तो देखती है कि उसकी चारों बहू कोई ना कोई काम कर रही हैं। क्या हुआ, क्यों परेशान हो रही हो, क्या दिक्कत हो गई है अब? कुछ नहीं माँ जी, भैंस की आंख, आपकी ये मिक्सी अब ये 5वीं बार खराब हो रही है। अरे आप एक दूसरी मिक्सी क्यों नहीं खरीद लेती है? ला इधर दे ऐसे, ऐसे कैसे खराब हो गई? और रसोई का सामान पता है कितना महंगा आता है? महंगा महंगा सामान खरीदने के लिए पैसे लगते हैं। हमारे पास पैसे नहीं है, हम मिडिल क्लास फैमिली है। हम तो पुरानी चीजों को भी ठोक पीट कर उसे सालों तक चलाते हैं। अब शताब्दी मिक्सी लेकर उसको हाथ से पटकती है और फिर प्लग लगाकर स्विच ऑन करती है और मिक्सी ऑन हो जाती है। लो हो गई मिक्सी ऑन, अब पीसो मसाला। और सुनो, अगर ये दोबारा बंद हो जाए तो परेशान मत होना और मत डालना सब्जी में मसाला, ऐसे ही खा लेंगे। पर माँ जी इतने सारे जनों का खाना बिना मिर्च मसाले के बनेगा तो कैसा लगेगा? लहसुन अदरक का पेस्ट तो सब्जी में डलता ही है। हाँ डलता है जानती हूँ, लेकिन अमीरों के घर में हम मिडिल क्लास तो कुछ भी खा लेते हैं। इतना कहकर शताब्दी वहां से चली जाती है। ये सुनकर वही चारों बहू को बहुत गुस्सा आता है और वो अब खाना बनाना शुरू करती हैं। और फिर कुछ देर के बाद खाना लाकर अपने चारों पति, सास, देवर, ससुर और दोनों बच्चों के आगे रखती हैं। मम्मी मम्मी आप रोज इतनी गर्मी में सिर्फ खाना ही खिलाते हो, कभी ठंडा ठंडा मैंगो शेक क्यों नहीं पिलाते? मैंगो शेक बनाकर दो ना। बेटा ये सब बनाने के लिए रसोई में महंगे सामानों की जरूरत होती है जो हमारी रसोई में नहीं है। हमारी मिडिल क्लास फैमिली को फ्रिज का 1 गिलास ठंडा पानी मिल जाता है ना, वही बहुत बड़ी बात है। ये बातें सुनकर चारों पति निराश हो जाते हैं, जिसमें से एक कहता है, रागिनी हालत खराब है मानता हूं, लेकिन बच्चों को क्या ताने दे रही हो तुम? उसे प्यार से समझा भी तो सकती हो। ठीक ही कह रही है देवरानी जी, समझाने से क्या होता है, सच्चाई पता होनी चाहिए बच्चों को, इनका परिवार की कितना मिडिल क्लास है। अब ये सुनकर सभी लोग मुंह बनाकर खाना खाते हैं और अब इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं कि तभी शताब्दी के घर में कुछ मेहमान आते हैं। अरे तुम लोग आओ, अंदर आओ, बैठो। बहू जाओ सबके लिए कुछ ठंडा लेकर आओ। मेरे लिए ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक लेकर आना बहू, बाहर बहुत गर्मी है। मुझे तो ठंडा पानी पिला दे बस। मैं तो पानी नहीं पीऊंगी और ना ही कोल्ड ड्रिंक पीऊंगी। आज एकादशी है तो मेरे लिए मीठी रूह अफ़ज़ा बना दो, पर हाँ ठंडी होनी चाहिए। ठीक है आप चिंता मत करिए, हम चारों अभी आप सबके लिए कुछ ठंडा लेकर आते हैं। अब चारों बहू रसोई में आती हैं। कोमल फ्रिज खोलकर फ्रिज के अंदर से बर्फ, ठंडा पानी, रूह अफ़ज़ा और कोल्ड ड्रिंक दे दो। मैं जब तक रूह अफ़ज़ा बनाती हूँ तब तक तुम गिलास में कोल्ड ड्रिंक और पानी निकाल दो। अब कोमल फ्रिज खोलती है तो कोमल को किसी भी तरह की कोई ठंडक महसूस नहीं होती। अरे फ्रिज गर्म क्यों हो रहा है? सामान भी गर्म हो रहा है, फ्रिज ठीक तो है ना? अरे ऐसा मत बोलो, गरीबों में आटा गीला हो जाएगा अगर अभी फ्रिज खराब हुआ तो। आटा गीला हो गया है जेठानी जी, फ्रिज खराब हो चुका है क्योंकि फ्रिज से किसी भी तरह की कोई आवाज नहीं आ रही है। लो जी, अब बाहर आए मेहमान को हम क्या देंगे? माँ जी जरा रसोई में आइए, आपकी जरूरत है। अब माँ जी ही इस फ्रिज को ठोक पीट कर चलाएगी। अब मेहमानों के पास से उठकर शताब्दी रसोई में आती है। क्या हुआ? सब लोग बाहर ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक और रूह अफ़ज़ा का इंतजार कर रहे हैं और तुम मुझे यहाँ बुलाकर ले आई हो, क्या दिक्कत है? ये क्या दिक्कत है? अरे माँ जी आपका ये खटारा फ्रिज खराब हो गया है, अब मेहमानों को क्या देंगे? आपसे कितनी बार कहा है कि एक नया डबल डोर फ्रिज ले लीजिए, लेकिन नहीं, अब हम कहाँ से क्या दे मेहमानों को? अरे धीरे बोलो, मेहमानों के आगे क्या बेइज्जती करवाओगी हमारी? अरे पैसे नहीं है इसलिए कोई महंगा सामान हम नहीं खरीद पा रहे हैं। एक काम करो, पड़ोसी से जाकर ठंडा पानी ले आओ। हाँ अब यही काम तो रह गया है कि अपने घर में कुछ खरीदेंगे नहीं और बार बार पड़ोसियों से मांगने जाएंगे। अब गुस्से से
चारों बहू मोहल्ले में आती हैं और पड़ोस के दरवाजा पीटती हैं। सुमित्रा दरवाजा खोलकर, बाप रे, तुम चारों एक साथ यहाँ, क्या हुआ? सुमित्रा जी, हमारे घर का फ्रिज खराब हो गया है, कुछ मेहमान आए हुए हैं, उनको ठंडा पानी कोल्ड ड्रिंक देना था। अगर आपके फ्रिज में बर्फ या ठंडा पानी कोल्ड ड्रिंक वगैरह है तो प्लीज दे दीजिए। हाँ, पड़ोसी पड़ोसी के काम आता है, अब जल्दी से दे दीजिए, मेहमान इंतजार कर रहे हैं। अरे मेहमान तुम्हारे घर में आए हैं और सामान तुम मुझसे मांगने आ रही हो? तुम्हारे मेहमान का ठेका मैंने थोड़ी ना ले रखा है, और मैंने अपनी रसोई में महंगे सामान इसलिए नहीं रखे कि मैं पड़ोसियों को सामान बांटती रहूं। अब यह सुनकर चारों बहू किसी और के दरवाजे पर आती है। हाँ, क्या हुआ? क्यों दरवाजा पीट रही हो? बसंती जी, हमारे घर का फ्रिज खराब हो गया है, मेहमान घर में बैठे हैं, अगर कुछ ठंडा पानी कोल्ड ड्रिंक जैसा कुछ हो तो दे दीजिए। मेहमान ईश्वर का दूसरा रूप होते हैं, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, लेकिन इतनी गर्मी में और इतनी महंगाई में कोशिश करो कि तुम्हारी जरूरत की चीज तुम्हारे रसोई में जरूर हो। आजकल कोई किसी की मदद नहीं करता। बाकी मैं तुम्हें ठंडा पानी ला कर देती हूँ। अब बसंती ठंडा पानी की बोतल लाकर चारों बहू के हाथ में देती है, जिसके बाद वो घर आती है और फिर ठंडा ठंडा पानी मेहमानों को देती है। अरे मैंने तो रूह अफ़ज़ा मांगा था, और मैंने तो कोल्ड ड्रिंक मांगी थी। अरे अब जो बहू लेकर आई है वही पी लो, वैसे भी दोपहर का टाइम है, सारी दुकानें बंद हो गई होंगी और घर में थोड़ा फ्रिज ठीक नहीं है। अरे तो नया खरीद लो, घर की रसोई में जरूरत का सामान तो होना ही चाहिए। सोचा था ठंडी ठंडी चीज खाएंगे, लेकिन यहाँ तो फ्रिज ही नहीं है। चलो हम जा रहे हैं। अब ठंडा पानी पीकर मेहमान वहां से चले जाते हैं। अब अगले दिन मोहल्ले में मैकेनिक वाला आता है। फ्रिज मिक्सी चूल्हा को कर ठीक करवा लो। दूसरी तरफ रसोई की खिड़की पर खड़ी रागिनी, अरे सुनो, बाहर मैकेनिक आया है जो रसोई के सामानों को ठीक करता है। माँ जी से पैसे मांगती हूँ और ये खटारा फ्रिज ठीक करवाती हूँ। कम से कम एक गिलास पानी तो ठंडा पी पाएंगे। अब चारों बहू अपनी सास के पास आती हैं। माँ जी, बाहर मैकेनिक वाला आया है, मैं उसे रोकने जा रही हूँ। अगर आपके पास 1500 हैं तो निकाल लीजिए, हमें फ्रिज ठीक करवाना है। क्या कहा? 500 रुपए? इतने पैसे तो नहीं है। चल मैं थोड़ा मोल भाव करूंगी, तुम चारों फ्रिज उठा कर ले आओ बाहर। अब चारों बहू अपने खराब फ्रिज को उठाकर गली में लेकर आती हैं। मैकेनिक फ्रिज ठीक करता है, पड़ोसी ये देखकर, अरे कब तक अपनी रसोई के सामानों को ठीक करवा कर इस्तेमाल करोगी? अब समय आ गया है कि तुम भी अपनी रसोई में कुछ महंगे अच्छे सामान खरीदो। बेचारी बहू को भी दिक्कत होती होगी, और क्या, हर महीने खराब सामान को ठीक करवाने में जो पैसे खर्च करती हो, उन पैसों को जोड़कर कुछ अच्छे महंगे सामान अपनी रसोई के लिए खरीद कर रख लो। इसलिए गली मोहल्ले में मुझे कुछ ठीक करवाने का मन नहीं करता है। तुम लोग तो ताने ही मारती रहती हो। अरे हम मिडिल क्लास परिवार से हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम इतनी जल्दी डबल डोर महंगा फ्रिज खरीद ले। पैसे आएंगे तो जरूर खरीदेंगे, देखना दिवाली तक तो आ ही जाएगा सामान। अब ये सुनकर चारों बहू गुस्से से दांत पीसने लगती हैं। बड़ा दिवाली पर आएगा, ऐसी 10 दिवाली निकल गई, लेकिन हमारी रसोई के लिए कुछ लेकर नहीं आए, और अभी तो फ्रिज के पैसे भी नहीं दिए, पता नहीं दे पाएंगी कि नहीं। माँ जी, जी आपका फ्रिज ठीक हो गया है, 900 रुपए हुए हैं, दे दीजिए। क्या कहा? 900 रुपए? इतने पैसे नहीं दे सकती मैं, 300 लो तो बताओ। ये क्या आपको पता नहीं है क्या? इन सब के काम के पैसे फिक्स होते हैं। आप तो रेट ऐसे लगा रही हो जैसे बाजार में सब्जी खरीद रही हैं। अरे हम मिडिल क्लास है भैया, बिना मोल भाव के कुछ नहीं करते। पकड़ो पैसे, मोहल्ले में बात का बखेड़ा मत करो। अब फ्रिज ठीक करवा के चारों बहू से रसोई में लाती है। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं, जिसके बाद शताब्दी अपने छोटे बेटे विकास की शादी का फैसला लेती है और घर में पंडित जी को बुलाती है। पंडित एक सुंदर लड़की का रिश्ता दिखाकर, ये लड़की देखिए शताब्दी जी, ये बहुत सुंदर, सुशील और आपके जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लिए भी ठीक है। हाँ ठीक है पंडित जी, मुझे ये लड़की पसंद है, बस ये मेरी चारों बहू की तरह हो। हाँ हाँ, वो लड़की भी आपके साथ ऐसे ही प्यार से रहेगी जैसे आपकी चारों बहू रहती हैं। ठीक है, फिर तो मुझे ये रिश्ता पसंद है। दूर खड़ी चारों बहुएं, हम चारों की तो किस्मत खराब हो गई है इस मिडिल क्लास घर में शादी करके। अब हमारी 5वीं देवरानी जो आ रही है उसका भी तो बुरा हाल होगा। और माँ जी को देखो कितनी खुश है। अरे जो पैसा शादी में खर्च कर रही है, उन पैसों से घर की रसोई में सामान नहीं ला सकती। हमें कितनी तकलीफ होती है। रहने दो, इन लोगों से मुंह क्या लगना, बेकार ही है। बेचारे हमारे पति, वो तो मेहनत करते ही हैं। बच्चों की फीस, घर का राशन, माँ की दवाई, बिजली का पानी बिल, ये सब भरते भरते ही सारे पैसे उनके खर्च हो जाते हैं।
अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं, जिसके बाद शताब्दी अपने छोटे बेटे की शादी पूरे धूमधाम के साथ करवाती है। अब बहू शादी करके अपने ससुराल आती है। आओ बहू रानी, इस कलश को गिराकर घर के अंदर गृह प्रवेश करो, तुम्हारा घर में स्वागत है। अब घर में आई नई बहू कलश गिराकर घर के अंदर आती है। अब अपनी चारों देवरानी जेठानी को देखकर नई बहू, बाप रे, मेरा परिवार तो बहुत ज्यादा ही बड़ा लग रहा है। इतनी सारी देवरानी जेठानी, उनके पति, सास ससुर, बच्चे, इतने लोगों की रसोई संभालते संभालते तो हालत खराब हो जाएगी। भगवान से प्रार्थना करती हूँ रसोई में सारी फैसिलिटी हो, काम जल्दी खत्म हो जाए। अब घर की सबसे छोटी बहू कलश गिराकर घर के अंदर प्रवेश करती है। चलिए देवरानी जी, आराम कर लीजिए, आप थक गई होगी। अब घर की सबसे छोटी बहू अपने कमरे में अपने पति के साथ आराम करती है। अब अगले दिन सुबह मेघना नहा धोकर तैयार होकर रसोई में आती है, जहां उसकी चारों देवरानी जेठानी पहले से उपस्थित होती हैं। तभी मेघना की नजर रसोई के सिंक में पड़े बर्तन पर जाती है। बाप रे, इतने सारे बर्तन कैसे गंदे हो गए। वैसे डिश वॉशर कहाँ है? अब इतना बड़ा परिवार है तो बर्तन धोने के लिए डिश वॉशर तो होगा ही। अब ये सुनकर चारों देवरानी जेठानी तेज तेज हंसने लगती हैं। छोटी देवरानी जी, इस घर में डिश वॉशर नहीं, हमारा हाथ ही मशीन है जो सारे बर्तनों को रगड़ रगड़ कर साफ कर देता है। हाँ, सही कहा, हमारी रसोई में आपको कोई भी महंगा सामान नहीं मिलेगा क्योंकि हम मिडिल क्लास से हैं। हाँ, वो तो मुझे भी पता है, पर इतने सारे बर्तन अकेले कैसे धो लेंगे? चलिए मिलकर धो लेते हैं। मैं बर्तन मांज लेती हूँ। जेठानी जी, आप बर्तन खंगाल दीजिएगा और दूसरे बर्तनों को अलमारी में रख दीजिएगा और बाकी आप दोनों सब्जी काट लीजिए। अब मेघना जैसा कहती है वैसे ही सब करते हैं। मेघना बर्तन मांजती है, रागिनी बर्तन को पानी में धोती है, पूजा बर्तनों को अलमारी में रखती है, वहीं मधु और कोमल ढेर सारी सब्जियां और प्याज को काट रही होती हैं। अब बर्तन धोने के बाद मेघना देखती है कि परात में बहुत सारी कटी सब्जियां रखी हुई हैं। बाप रे, इतनी सारी सब्जियां आप लोग हाथ से काट रहे हैं? आपकी उंगलियों में दर्द नहीं हो रहा है? बर्तन धोने के लिए डिश वॉशर नहीं था, लेकिन सब्जी काटने के लिए कोई चॉपर तो होगा जिससे सब्जियां जल्द ही बारीक बारीक कट जाती है। नहीं, यहाँ सब्जियों को काटने के लिए कोई मशीन नहीं है, सब कुछ हाथ से ही करना पड़ता है। अरे मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, लेकिन मेरे घर में थोड़ा बहुत सामान तो था रसोई में जिससे कि आसानी से मैं रसोई का काम निपटा सकूं। और फिर हमारा तो ससुराल इतना बड़ा है, हमारी रसोई में तो ये सामान होनी चाहिए। हाँ, लेकिन ये बात घर वालों को समझ नहीं आती। चलो सब में बर्बाद ना करते हुए फटाफट खाना बना लेते हैं, सब इंतजार कर रहे होंगे खाना खाने का। अब पांचों बहू मिलकर फटाफट खाना बनाती हैं और फिर घर वालों को खाना खाने को देती हैं। अब जब सभी लोग खाना खा रहे होते हैं तो घर की छोटी बहू कहती है, माँ जी, वो मैं कह रही थी कि फैमिली बहुत बड़ी है तो बर्तन और सब्जी काटने के लिए कोई मशीन खरीद लेते हैं। ये सुनकर शताब्दी गुस्से से अपनी नई बहू की तरफ देखती है। बहू, ये सब सामान हमारे घर में नहीं आ सकता, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हम एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं। तभी मेघना का पति भी कहता है, हाँ माँ, ठीक कह रही हैं, हम लोग अभी ये सब नहीं खरीद सकते हैं, अभी हमारा बजट ठीक नहीं है। यह सुनकर मेघना चुप हो जाती है और फिर सबके खाना खाने के बाद वो झूठे बर्तन रसोई में लेकर आती है। तभी उसके चारों देवरानी जेठानी वहां आकर, मेघना, तुम्हें क्या लगा तुम्हारी एक आवाज में हमारे ससुराल वाले रसोई के अंदर महंगा महंगा सामान भरवा देंगे? गलती उनकी भी नहीं है, हम लोग मिडिल क्लास से हैं, हमारे पतियों का छोटा मोटा काम है और उस काम से जो पैसे आते हैं उनका हिसाब पहले ही बन जाता है कि उसे कहाँ खर्च करने हैं, जिससे बाकी दूसरे कोई काम नहीं आ पाते। वो तो ठीक है, लेकिन आज के समय में रसोई में थोड़ी बहुत व्यवस्था तो होनी चाहिए, और फिर जब परिवार इतना बड़ा हो तब तो जरूर होना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन देखते हैं, कोई ना कोई उपाय तो हमें निकालना ही होगा। अब इसी तरह एक दिन पांचों बहू पड़ोस की शिवानी के घर में आती हैं। अरे तुम लोग यहाँ? वैसे मुझे रसोई में बहुत काम है, चलो ना रसोई में ही चलकर बात करेंगे। अब पांचों बहू शिवानी की रसोई में आती हैं। शिवानी एक तरफ डिश वॉशर में झूठे बर्तन डालती है और दूसरी तरफ फ्रिज से ठंडा पानी निकालती है। वहीं रोटी मेकर में वो आटे की एक लोई डालती है जिससे रोटी बनती है। इतना करके शिवानी सबको ठंडा पानी पीने को देती है। सब लोग पानी पीते हैं। अरे बाप रे शिवानी, तुम्हारी रसोई में तो बड़ी बड़ी महंगी महंगी चीजें रखी हुई हैं, इन सब में बहुत पैसा खर्च हो गया होगा ना? हाँ, पैसा तो काफी खर्च हो गया, लेकिन सामान सारे अच्छे हैं, सारे काम जल्दी निपटा देते हैं। अच्छा है, वैसे हमारा भी शौक है कि हमारी रसोई में महंगे महंगे सामान हो, लेकिन हम मिडिल क्लास फैमिली से है ना, तो हमारे पास इतने पैसे कभी नहीं जोड़ पाते हैं। देखो, मिडिल क्लास फैमिली को पैसे जोड़ने के लिए छोटे मोटे तरीके अपनाने पड़ते हैं। तुम भी कुछ ऐसा ही करो, एकदम से इतने पैसे कभी इकट्ठे नहीं हो पाएंगे कि तुम सभी सामान खरीद सको। अब ये बात पांचों बहुओं के दिमाग में बैठ जाती है। हाँ, ठीक कह रही हो।
अब कुछ देर के बाद पांचों बहू अपने घर आती हैं और घर आने के बाद भी वो उन्हीं की रसोई की तारीफ कर रही होती हैं। तभी पीछे से उनकी सास आती है। हाँ, दूसरों के घरों में जाकर दूसरों की चीज देखो और फिर इस घर में उन्हीं चीजों की मांग करो। अरे इतना महंगा महंगा सामान खरीदना क्या आसान है? माँ जी, हम आपसे कोई सामान थोड़ी ना मांग रहे हैं, हम तो बस शिवानी जी की रसोई की तारीफ कर रहे हैं। उनकी रसोई में काफी महंगी महंगी चीजें हैं, तो एक ही बार में थोड़ी ना खरीद लिया होगा सारा सामान, धीरे धीरे करके खरीदा होगा। हमारे पास भी पैसे जुड़े तो हम भी धीरे धीरे सामान लेंगे। अब ये बात भी पांचों के बहू के दिमाग में बैठ जाती है। अब सास के जाने के बाद वैसे शिवानी जी ने सही कहा, हम मिडिल क्लास लोग हैं, एक साथ इतना पैसा नहीं जोड़ सकते हैं। और माँ जी ने भी सही कहा है कि एक बार में सभी चीजें नहीं खरीदी जा सकती, हमें धीरे धीरे पैसों को जोड़ना सीखना होगा, कोई ना कोई उपाय लगाना होगा और फिर एक एक करके अपनी रसोई को महंगे सामानों से भरना होगा। हाँ, ये सुझाव अच्छा है। दूसरी तरफ फैक्ट्री में सामान पैकिंग का काम करते हुए पांचों भाई। पवन, विकास, अतुल, शिवम, कभी कभी तो मन करता है ये काम छोड़ दूं। इस काम से कुछ भी सेविंग्स नहीं हो पाती हैं। हाँ, और फिर आजकल तो रोज ही हमारी पत्नियां रसोई का कोई ना कोई महंगा सामान हमसे मंगाती रहती हैं और हम उन्हें वो कभी नहीं दिला पाते। सच कहूँ तो खुद को भी अच्छा नहीं लगता है कि सारे काम हमारी पत्नी हाथ से करती हैं, लेकिन क्या करें, हमारे पास पैसे ही नहीं है। कोई बात नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे कुछ ना कुछ तो होगा ही। हाँ, सही कहा। अब इसी तरह एक दिन रागिनी सब्जी लेने बाजार आती है। भैया, एक एक पाव आलू और बैंगन कर दो। अरे भाई, एक एक पाव क्यों ले रही हो मैडम? कम से कम एक एक किलो तो लो। भैया पैसे नहीं है इसलिए इतने कम कम ले रही हूँ। अब एक एक पाव सब्जी लेकर रागिनी घर आ रही होती है कि तभी उसे मोहल्ले की औरतें दिखती हैं जो आपस में कुछ बातें कर रही होती हैं। पर्ची वाली कमेटी में बहुत फायदा होता है। महीने महीने पैसे भरो और फिर 2 महीने 4 महीने में पर्ची उठती है। पर्ची में जिसका नाम होता है उसे कमेटी के पैसे मिल जाते हैं। ये सुनकर रागिनी वहां आती है। जी, ये पर्ची वाली कमेटी मुझे भी भरनी है, क्या मैं इसे भर सकती हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल भर सकती हो, क्यों नहीं भर सकती? मैं तुम्हारा नाम लिख देती हूँ, इसमें तो वैसे भी एक मेंबर कम हो रही थी। दूसरी तरफ पूजा अपने कमरे में बैठी होती है कि तभी उसे उसकी सहेली का फोन आता है। और कैसी हो पूजा? बस ठीक हो, तू बता कैसी है? अरे कुछ नहीं, मैंने इम्पोर्टेंट बात करने के लिए तुझे फोन किया था। दरअसल मैं अपने पति के साथ 3-4 महीने के बाद विदेश जा रही हूँ और यहाँ इस घर में मेरी रसोई में काफी महंगी महंगी चीज है। अगर तू चाहे तो सेकेंड हैंड रेंट में खरीद सकती है। अच्छा ऐसा है, ठीक है, मैं तुझे फोन करूंगी, चल रखती हूँ। अब इतना कहकर पूजा फोन रख देती है। इतनी जल्दी तो पैसे नहीं हो पाएंगे, कुछ करना चाहिए। काम करती हूँ, मैं बच्चों को होम ट्यूशन देना शुरू करती हूँ। 3 महीने में जो पैसे जमा होंगे उससे कुछ ना कुछ तो खरीद ही लूंगी। अब शाम को पांचों बहू मिलकर खाना बना रही होती हैं। तभी रागिनी अपनी कमेटी वाली बात सबसे कहती है। इतने में पूजा कहती है, अच्छा आप कमेटी में पैसे भरेंगी? अच्छा है, मैं भी होम ट्यूशन बच्चों को देने की सोच रही हूँ और उससे जो भी पैसे आएंगे उससे मैं अपनी एक दोस्त से रसोई के सामान खरीद लूँगी। वो विदेश आ रही है और जाने से पहले कई चीज़ सेल करके जाएगी। चलो अच्छा है, 2 तरकीब तो निकली पैसे जोड़ने की, इससे तो 2 सामान आ ही जाएगा। वहीं मधु खाना बनाने में लगी होती है कि तभी उसकी खाने की खुशबू पड़ोसन बसंती के नाक में जाती है और वो रसोई की खिड़की के पास आती है। अरे क्या बना रही हो बहू? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, थोड़ा सा मुझे भी खिला दो। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अभी देती हूँ, मैंने राजमा चावल बनाया है। ओके। अब मधु बड़ी कटोरी में सब्जी चावल डालकर खिड़की से कलावती को देती है। कुछ देर बाद मेघना को एक आइडिया आता है। मधु दीदी, आप इतना अच्छा खाना बनाते हैं, घर वाले आपके खाने की तारीफ करते हैं और मोहल्ले वाले भी। फिर आप इन खाने को स्विगी, जोमेटो और बड़े बड़े रेस्टोरेंट में डिलीवर जैसे काम क्यों नहीं कर लेती? मैंने पहले तो कभी नहीं सोचा, लेकिन अब लगता है कि 2 पैसे जोड़ने के लिए ये सब करना पड़ेगा। वैसे मैं सोच रही थी कि मैं पड़ोस में जो बुटीक है उसमें कपड़ों की सिलाई की तुरपाई का काम कर लूँ। 2 पैसे तो आएंगे ही, फिर उन पैसों से मैं भी रसोई के लिए कुछ खरीद लूँगी। मुझे ज़्यादा चीज़ों की समझ नहीं है, इसलिए मैं घर संभालूंगी ताकि माँ जी को पता भी न चले कि हम सभी अंदर अंदर पैसे जोड़ रहे हैं। अब पांचों बहू पैसे जोड़ने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेती हैं। अगले दिन कोमल घर से टहलने का नाम लेकर पड़ोस के बुटीक में सुषमा के पास आती है और उसके सिले ब्लाउज सूट में तुरपाई करने का काम शुरू करती है, जिससे उसके हर दिन की 300-400 रुपए की कमाई हो जाती है। वहीं रागिनी बाजार सब्जी लेने जाती है तो वो कम सस्ते और छटी हुई सब्जियां ही खरीदती है। अब पैसे जोड़ के रागिनी कमेटी में पैसे देती है। वहीं मधु के बने खाने को थैली में रखकर मेघना 2 बजे बाहर आती है। कहाँ जा रही हो मेघना बहू? माँ जी, बच्चों को लेने जा रही है स्कूल से।
अब मधु पहले स्विगी जोमेटो जैसे रेस्टोरेंट में अपना खाना डिलीवर करती है और फिर पैसे लेकर बच्चों को स्कूल से पिक करती है और घर आती है। वहीं शाम को पूजा सास से छुपकर पड़ोसी के बच्चों को ट्यूशन देती है। अब 3 से 4 हफ्तों के बाद बहू अपने सेविंग्स के पैसों को जोड़ते हुए कुछ हफ्तों तक खाना डिलीवर करने से मेरे पास 4 से 5 हज़ार रुपये जमा हो जाएंगे। इससे एक अच्छा रोटी मेकर तो आ ही जाएगा। और मैं जिन बच्चों को ट्यूशन दे रही हूँ उनसे मुझे मंथली फीस मिलती है जो लगभग 3,000 है। इसमें एक मिक्सी तो आ ही जाएगी। मुझे भी सिलाई करके 2,000 रुपये की कमाई हुई है, इसमें जूसर तो आ ही जाएगा। मुझे तो 3 महीना रुकना होगा तभी कमेटी उठेगी। और तो और तब मुझे 20 से 30 हज़ार रुपये मिलेंगे। मैं तब कुछ खरीद लूँगी। अब पूजा अपनी दोस्त प्रियंका के घर पर आती है। अरे पूजा, तू अच्छा सामान लेने आई है ना, चल रसोई में। अब पूजा रसोई में आकर मिक्सी सेकंड हैंड रेट में खरीदती है। बस एक सामान? हाँ, अभी मेरे पास इतने ही है। दूसरी तरफ मधु रोटी मेकर की शॉप से रोटी मेकर लेती हुई। पहली कमाई से ही रोटी मेकर लेके बहुत सुकून मिल रहा है। दूसरी तरफ जूसर लेती कोमल। ये जूसर ठीक है, अब मैं बच्चों को इसी से जूस बना कर दूंगी। अब पूजा सामान लेके घर आती है। बाप रे बहू, ये मिक्सी कहाँ से लेकर आ रही हो? इतने में मधु रोटी मेकर लेके अंदर आती है। अरे मधु बहू, रोटी मेकर कहाँ से लेकर आई? ये सब तो बहुत महंगा आता है। तभी कोमल भी अपने हाथ में बड़ा सा जूसर मशीन लेकर आती है। अब ये जूसर मशीन, तुम सब ये रसोई में इतने महंगे महंगे सामान कहाँ से लेकर आ रही हो? रुकिए, हम आपको सारी बातें बताते हैं, पहले इन सामानों की पूजा कर लें। अब रसोई में मिक्सी, जूसर, रोटी मेकर जैसी मशीनों को स्लैब पर रखकर सभी बहुएं उनकी पूजा करती हैं। चल बहू, पूजा हो गई। अब सच सच बता, हमारे रसोई के लिए ये महंगे महंगे सामान तुम कहाँ से लेकर आई हो? माँ जी, हमने थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ना शुरू किया था। जैसे मैं खाना अच्छा बनाती थी तो मैंने सोचा कि इस खाने को बड़े बड़े ऐप जैसे स्विगी जोमेटो वालों को भी सप्लाई करूं और 2 पैसे कमाऊं। और मैं मम्मी जी सामने वाले बुटीक में हर शाम जाकर सिले हुए कपड़ों में तुरपाई करती थी। मैं बच्चों को ट्यूशन दे रही हूँ माँ जी। और माँ जी, मैंने भी पर्ची वाली कमेटी खोली है, 3 महीने बाद वो कमेटी भी खुल जाएगी। अरे वाह, तुम पांचों इतनी मेहनत कर रही हो, चलो अच्छा है। वैसे माँ जी, अभी तो डिश वॉशर, माइक्रोवेव, डबल डोर फ्रिज, चिमनी, ऑटोमेटिक चूल्हा लाना बाकी है। बहू, जब इतना हो गया तो आगे भी सब हो ही जाएगा। तभी पांचों पति कहते हैं, वैसे हमें बुरा लग रहा है कि हम कुछ नहीं कर पाए, जिसके बाद आप पांचों ने ये कदम उठाया। ऐसा नहीं है, आप लोग जो कर रहे हैं वो बहुत है। आप पांचों की कमाई से ही तो इतने सालों से तो हमारा घर चल रहा है। हमने तो अभी कुछ छोटा मोटा काम करना शुरू किया है, लेकिन अब मिलकर सब काम करेंगे तो घर की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। अब अगले दिन कोमल, मधु, पूजा अपने लाए हुए सामान को इस्तेमाल करती है। इस मसाला पीसने वाली मिक्सी में मसाला कितनी जल्दी पीस रहा है और बारीक पिसा है। और ये रोटी मेकर कितनी जल्दी जल्दी रोटी बनाकर तैयार कर दे रही है। मैंने तो सबके लिए मीठी मीठी रसीले मालदा आम का जूस बनाया है, जिससे पीकर बच्चे खुश हो जाएंगे। हाँ, सही कहा। थोड़े सामान आ गए, थोड़े सामान जब मेरी कमेटी उठेगी ना तो मैं उससे भी कुछ सामान ले लूँगी। अब घर की पांचों बहू खाना बनाकर तैयार करती हैं और सबको खिलाती हैं। बहू, खाना तो बहुत जल्दी बन गया। हाँ, खाना जल्दी भी बना है और स्वादिष्ट भी लग रहा है। मम्मी, ये आम का जूस भी बहुत अच्छा है। हाँ, मुझे भी जूस बहुत अच्छा लगा। अब इसी तरह मेघना घर संभालती है, बाकी बहू छोटे मोटे काम करती हैं। रागिनी छोटी छोटी चीजों में कटौती करती है। वहीं मधु खाना बनाती है और उसे स्विगी जोमेटो जैसे बड़े बड़े रेस्टोरेंट में डिलीवर करके आती है। वहीं कोमल बुटीक जाकर कपड़ों की सिलाई करती है। पूजा हर शाम बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है। वहीं शताब्दी जब देखती है कि मेघना बुटीक से कुछ कपड़े घर लेकर आई है तो चश्मा लगाकर शताब्दी भी उन कपड़ों में तुरपाई करने लगती है। वहीं अब एक दिन में अपने बचाए हुए पैसे शताब्दी रागिनी के हाथ में देती है। ले बहू, अब जब तूने पर्ची वाली कमेटी खोली है तो उसमें मेरे भी कुछ पैसे जो भी मैंने बचा कर रखे हैं, सेविंग की है, तो उसे भी कमेटी में ही डाल दे। जब कमेटी उठेगी तो घर की जरूरत के सामान आ जाएंगे। माँ जी, हम लोगों को तो लगा था कि जब आपको पता चलेगा कि हम कंजूसी और छुपा कर काम करते हैं तो आप हम पर बहुत गुस्सा करेंगी, इसलिए हमने आपसे शुरू में सब कुछ छुपाया। लेकिन अब जब से आपको सब पता चला है तब से तो आप हमारी बहुत मदद करती हैं। आप सच में बहुत अच्छी है। अरे, जब मेरी बहू इतनी मेहनत कर रही है तो क्या मैं उनका साथ नहीं दूंगी? अब 1 महीने बाद फिर से जब पूजा, मधु और कोमल की कमाई होती है तो वो अलग अलग दुकान से रसोई का सामान खरीद के घर लाती हैं।
अब इससे सब्जियां जल्दी और फटाफट कट जाएगी। मधु ये देखो, मैं अपनी सेविंग से रसोई के लिए नया चूल्हा लेकर आई हूँ और ये ऑटोमेटिक है। बाप रे, तुम लोगों ने तो बहुत ही बचत कर ली है। तुम्हारे हाथ में पैसों की काफी बरकत है। माँ जी ये देखिए, ये तो आटा गूंथने वाली मशीन लेकर आई हूँ। अब इसी तरह 6 महीने गुजरते हैं, जिसके बाद रागिनी की 20 से 30 हजार की कमेटी उठती है। लो रागिनी बहू, पैसे इस महीने तुम्हारे नाम की कमेटी निकली है, पूरे 30,000 रुपए। ये एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ, आप सही कह रही हैं सुमित्रा जी, हम मिडिल क्लास के लिए तो ये बहुत बड़ी रकम है और इस रकम को भरने के लिए हमने काफी संघर्ष किया है। तभी तो 2 पैसे घर आ रहे हैं। जा घर जा, तेरे परिवार वाले खुश हो जाएंगे। अब 30,000 रुपए लेकर रागिनी घर आती है, जिसे देखकर सारी बहुएं और 5 पति खुश हो जाते हैं। अरे वाह, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि इतने सारे पैसे हमें कमेटी पर उठाए हैं। वैसे ये पैसे तुम 5 के हैं, तुम जो चाहो इन पैसों से कर सकती हो। हाँ, ये तो पैसे तुम्हारे हैं, तुम अपनी मर्जी से चाहे वो करो। माँ जी, मैं तो अपनी रसोई में बस महंगे महंगे सामान लाना चाहती हूँ, अपनी रसोई सुंदर बनाना चाहती हूँ। चलिए हम बहुत बड़े इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर चलते हैं, जहाँ पर हम डिश वॉशर, माइक्रोवेव, डबल डोर फ्रिज, चिमनी, ये सब चीजें खरीद कर घर लेकर आएंगे। अब 5 बहू अपने 5 पति और सास के साथ इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर आती हैं और वहां से रसोई के महंगे महंगे सामान जैसे इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा, माइक्रोवेव, डबल डोर फ्रिज, डिश वॉशर, चिमनी जैसी चीज खरीद कर रेडी पर घर लेकर आ रही होती हैं, जिसे देखकर पड़ोस की औरतें कहती हैं, बाप रे शताब्दी, इतना सारा महंगा महंगा सामान कहाँ से लेकर आ रही हो? सामान तो सारा रसोई का लगता है, लेकिन इतना महंगा महंगा सामान रसोई का तुम्हारे जैसे मिडिल क्लास फैमिली कहाँ से लेकर आ रहे हैं? तो तुम्हें क्या लगा मैं हमेशा मिडिल क्लास ही रहूंगी? ये सब मेरी बहू की कमाई का है। उन्होंने छोटे छोटे जुगाड़ और छोटी छोटी बचत करके ये सामान खरीदा है। तभी 5 बहू भी खुशी से कहती हैं, जी ये सब कुछ तो हमारी छोटी छोटी बचत से हुआ है। अब हमारी रसोई में भी महंगे महंगे सामान होंगे। अब 5 बहू अपने परिवार वालों के साथ अपनी रसोई में आकर सारे महंगे महंगे सामान एडजस्ट करती हैं और फिर उन सभी सामानों की पूजा करती हैं। माँ जी हो गई पूजा, आज से हमारी भी रसोई में सारी व्यवस्था होगी। मम्मी मम्मी, डबल डोर फ्रिज कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं इसमें रोज आइसक्रीम बनाकर खाऊंगी और मैं तो इस माइक्रोवेव में रोज मम्मी से पिज्जा बनवा कर खाऊंगा। हाँ बेटा, आज से तुम दोनों का जो मन करेगा वो हम तुम्हें बनाकर खिलाएंगे। अब अगले दिन से ही बहू अपनी रसोई में रखी सभी महंगी चीजों का इस्तेमाल करके खाना बनाना शुरू करती है। एक तरफ पूजा माइक्रोवेव में पिज्जा बनाती है, रागिनी डिश वॉशर में बर्तन धोती है, कोमल जूसर में जूस बनाती है, मधु रोटी मेकर से रोटी बनाती है और मेघना वेजिटेबल चॉपर से सब्जियां काटकर मिक्सर में मसाला पीसकर गैस पर सब्जी बना रही होती है। एक समय था जब हमारी रसोई में किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई महंगा सामान नहीं था, लेकिन आज देखो हमारी रसोई में सब कुछ है। और आज तो यहाँ गर्मी का भी एहसास नहीं हो रहा है, क्योंकि अब हमने अपनी रसोई में चिमनी भी लगवा ली है। अब सारी फैसिलिटीज होने के कारण 5 बहू के चेहरे पर काम की थकान की जगह चेहरे पर मुस्कान होती है। अब 5 बहू खाना बनाकर घर वालों को खिलाती हैं। सभी लोग खाना खाते हैं। बल्ले बल्ले, आज तो मम्मी ने पिज्जा बनाया हमारे लिए। हाँ, और आज तो मम्मी ने जूस भी बनाया। खाना भी काफी स्वादिष्ट है। हाँ, खाना तो अच्छा लग रहा है। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं, जिसके बाद पड़ोस की शिवानी भी 5 बहू की रसोई में आती हैं, जहां उनकी रसोई काफी ज्यादा मॉड्यूलर लग रही होती है। अरे बाप रे, तुम 5 की रसोई में इतना सारा सामान कब आया? ये सभी सामान तो बहुत महंगे हैं और तुमने बताया था कि तुम्हारी रसोई में कुछ भी नहीं है। हाँ शिवानी बहन, कुछ भी नहीं था रसोई में। ये सब चीजें तो अभी कुछ हफ्ते पहले ही हमने खरीदी है। हाँ, वो भी आपके बताए गए तरकीब से। जैसा आपने कहा था कि थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर एक मिडिल क्लास फैमिली सामान खरीद पाती है, हमने बिल्कुल वैसा ही किया। छोटे छोटे जुगाड़ और सेविंग करके हमने अपनी रसोई को इतने महंगे सामानों से भर दिया। ये तो बहुत अच्छा किया तुम 5 ने। और अब तुम्हारी रसोई भी बहुत अच्छी लग रही है। लग ही नहीं रहा कि ये किसी मिडिल क्लास फैमिली की रसोई है। इसी तरह पड़ोस की कुछ और औरतें भी 5 बहू की रसोई देखने आती हैं। बाप रे बहू, तुम्हारी तो पूरी तरीके से रसोई बदल चुकी है। हाँ, अब तो हम तुम्हारी रसोई से कुछ खा कर ही जाएंगे। हाँ क्यों नहीं, मेरी बहू कुछ न कुछ बनाकर खिलाएगी हम दोनों को। और वैसे भी अब तो मेरी रसोई में इतनी महंगी महंगी चीजें रखी हैं कि तुम सबके लिए खाना 5 मिनट में बच जाएगा। अब 5 बहू रसोई में आकर पड़ोसियों के लिए अलग अलग मशीनों का इस्तेमाल करके पकवान बनाती हैं और पड़ोसियों के आगे परोसती हैं। लीजिए, बन गया पकवान, अब आप लोग खा लीजिए। अब सभी मेहमान खाना शुरू करते हैं। पकवान तो काफी अच्छा बनाया है तेरी 5 बहुओं ने शताब्दी। हाँ सही बोल रही हो। और देखो, ज्यादा वक्त भी नहीं लगा, कितनी जल्दी मेरी 5 बहुओं ने हम सबके लिए पकवान बनाकर तैयार कर दिया।
अब इस दिन के बाद से पांचों ही बहू अपनी रसोई से संतुष्ट हो जाती हैं।